Friends, in this session we'll start with the IUPAC name. Previous दो सेशन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए है then and then you go for this session. Otherwise, once again you recap IUPAC session 1 and IUPAC session 2, जिसके अंदर सारे के सारे रूल्स पढ़ाए गए हुए हैं. आज के सेशन में हम एक एक फंक्शनल ग्रुप उठाएंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलो. हेलो स्टैंड्स फॉर एक्स. अगर एक्स की जगह पे एफ होता तो फ्लोरो, सीएल होता तो क्लोरो, बीआर होता तो ब्रोमो एंड आई होता तो आयोडो. इस हिसाब से होगा. सो फर्स्ट CH3Cl सिंपल, दैट इज क्लोरोमीथेन, IUPAC. कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेनी टाइम्स यू रीड सच काइंड ऑफ कॉमन नेम इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो. सो कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इसका कॉमन नेम क्या है. नेक्स्ट इज CH3, CHBr, CH3, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 2 पे ब्रोमो एंड 3 कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन. नेक्स्ट इज CH3, CH2, CHBr, CH3I. फाइन. सो I सेकेंड पोजिशन पे है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन, सो दैट इज 2 आयोडो ब्यूटेन. देन CH3, CH2, CH2, CHCl, CH3, that is 1, 2, 3, 4, 5 carbon chain, that is pentane. Second पे chloro, that is 2 chloropentane. Likewise CH3, CH2, CHCl3, CH2, CH3, once again 5 carbon chain. Third पे Cl, that is 3 chloropentane. CH3, 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 CH2, Cl. कार्बन नंबर 1, 2, 3, 3 कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन. सेकेंड नंबर पे है मिथाइल एंड मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन. सो ये हो गया सारा का सारा हेलोजन. सेकेंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं. सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज ऑल अबाउट योर अमाइंस. फाइन. सो दैट इज अमीनो. जनरल IUPAC नेम, दैट इज कॉल्ड एमिनो अल्केन. CH3NH2, दैट इज कॉल्ड एमिनो मीथेन. CH3 CH2 CH2 NH2, दैट इज 1 एमिनो प्रोपेन. लाइकवाइज आगे बढ़ते हैं. CH3 CH CH3 CH2 NH2, that is CH3 CH CH2, 3 कार्बन की चेन, that is called प्रोपेन. सेकेंड पे मिथाइल, that is 2 मिथाइल 1 एमिनो प्रोपेन. then you have CH3 CH2 CH CH3 NH2, 4 कार्बन चेन, that is called ब्यूटेन. सेकेंड पे एमिनो, that is 2 अमीनो ब्यूटेन. then here in case CH3 C CH3 NH2, that is 2 पे मिथाइल 2 पे अमीनो, 2 मिथाइल 2 अमीनो प्रोपेन. नेक्स्ट CH3 CH2 CH CH2 CH3, that is 5 कार्बन चेन, that is called pentane. थर्ड पोजीशन NH2, that is 3 amino pentane. then we have CH3 CH2 C CH3, this is substitution, this is NH2. 2 पे मिथाइल 2 पे NH2, that is 2 मिथाइल 2 amino butane. CH3 C CH2 NH2, सेकेंड नंबर के पोजीशन पे 2 मिथाइल, दैट इज 2,2 डाइमिथाइल 1 एमिनो प्रोपेन. नेक्स्ट इज नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, दैट इज सिंपल NO2. सिंपल CH3 CH2 NO2, दैट इज नाइट्रोइथेन. देन CH3 CH2 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 NO2, दैट इज 1 नाइट्रोब्यूटेन. CH3 C CH2 NO2, नीचे है CH3. सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो, दैट इज 2 मिथाइल 1 नाइट्रोप्रोपेन. CH3 NO2, दैट इज 3 कार्बन चेन, सेकेंड पोजीशन पे CH3, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो, 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन. देन वी हैव CH3 C CH3 CH2 NO2, 4 कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन. फर्स्ट पे नाइट्रो, थर्ड पे मिथाइल, 3 मिथाइल 1 नाइट्रो ब्यूटेन. देन और आगे बढ़ते हैं. CH3 CH2 CH CH2 CH3 NO2, 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे नाइट्रो, 3 नाइट्रो पेंटेन. नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन.
सेकंड पे नाइट्रो, सेकंड पे मिथाइल, दैट इज 2 मिथाइल 2 नाइट्रो ब्यूटेन। अभी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आएगा दैट इज कॉल्ड इज CN, दैट इज साइनो। साइनो अगर प्रीफिक्स में हुआ तो दैट इज कॉल्ड इज साइनो, एंड अगर सफिक्स में हुआ तो नाइट्राइल। सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों हिसाब से करेंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो CH3CN, अगर ये कार्बन को इसके अंदर काउंट करेंगे तो ये सफिक्स बन जाएगा, दैट इज इथेन नाइट्राइल। बट अगर इसे फंक्शनल ग्रुप की तरह से लेंगे तो दैट इज साइनोमीथेन। एक और प्रैक्टिस करते हैं, शायद क्लियर हो जाए कंसेप्ट। CH3 CH2 CH2 CN, if you put this carbon in a chain 1 2 3 4, so that is butane nitrile. But if this behaves as a functional group, that is 1 2 3 carbon chain, that is 1 cyanopropane. Likewise, CH3 CH2 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 CN, if you keep this CN in chain, that is 1 2 3 4 5 pentane nitrile, but 1 cyanobutane, that is 1 2 3 4, that is cyano. Next is CH3 CH CH3 CH2 CN. Now CN parent chain में अगर इंक्लूड करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन नाइट्राइल। सेकंड थर्ड पोजीशन पे CN, CH3 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। बट अगर CN को फंक्शनल ग्रुप की तरह लेंगे 2 मिथाइल 1 साइनोप्रोपेन। CH3 CH2 3 times CH2 CN, 1 carbon 2 carbon plus 3 5 and 6 hexane nitrile or 1 cyanopentane. Then CH3 CH3 CH2 CH2 CN, 1 2 3 4 5, that is pentane nitrile, 4 पे methyl, 4 methyl pentane nitrile. Then you have CH3 CH2 CH CH2 CH3, थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या है CN, तो you get, अगर इसको फंक्शनल ग्रुप के रूप में लेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन चेन, दैट इज ब्यूटेन नाइट्राइल एंड सेकंड पोजीशन पे इथाइल, और एल्स 3 साइनोपेंटेन। इस हिसाब से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। लास्ट एक और साइनो का प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज CH3 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 CH2 CN, 1 2 3 4 कार्बन चेन ब्यूटेन नाइट्राइल, एंड थर्ड कार्बन पे मिथाइल तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, और एल्स 1 2 3 कार्बन चेन, दैट इज प्रोपेन 2,2 डाइमिथाइल 1 साइनोप्रोपेन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है OH, दैट इज ऑल और अल्कोहल। सिंपल, 1 2 3 कार्बन चेन 1 प्रोपेनॉल। देन CH3 CHOH CH3, common name is really very important, that is isopropyl alcohol और 2-propanol। केमिस्ट्री लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। देन CH3 CH CH3 CH2OH, 1 2 3 कार्बन, दैट इज कॉल्ड इज प्रोपेन। फर्स्ट पे OH, दैट इज 1 प्रोपेनॉल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, सेकेंड पे OH 2 ब्यूटेनॉल। CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, 1 2 3 4 कार्बन चेन, that is butane 1-ol, second position पे मिथाइल 3 मिथाइल butanol. Then CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, 1 2 3 पे अल्कोहल, चेन 5 तो 3 पेंटेनॉल। CH3 CH2 CH3 CH3OH, 1 2 सेकेंड पे OH, सेकेंड पे मिथाइल 2 मिथाइल 2 butanol. Next is aldehyde. Aldehyde means al, HCHO. HCHO is nothing but formaldehyde or methanol. CH3CHO 1 and 2 carbon, that's why it's a ethanol. CH3CH2CHO, that is propanol. CH3CH2CH2CHO, that is 1 2 3 4 carbon, that is butanol. And series goes on and on and on. Next position पे आएगा acid. Same homologous series. COOH gives always first priority to 1 and 2 carbon, that is ethanoic acid, 1 2 3 carbon propanoic acid, 1 2 3 4 carbon, that is called as butanoic acid. Next is amide, HCONH2, that is methanamide, CH3CONH2 ethanamide, CH3CH2CONH2 propanamide,
CH3, CH2, CH2, CONH2, butanamide. So this is all about your amide. Next is ester. Ester, COOR. HCOOCH3, that is methyl methanoate. CH3COOCH3, that is methyl ethanoate. CH3COOCH2CH3, that is ethyl ethanoate. मीन्स सबसे पहले समझिए यहां पे ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. परफेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट्स इथेनोएट और ये साइड चेन हो गया. यहां पे अकेला ही कार्बन था तो दैट्स व्हाई मिथाइल, एंड यहां पे भी एक ही है, दैट इज मिथेनोएट. हियर इन केस 1 and 2 कार्बन, सो दैट्स व्हाई इट्स इथेनोएट, और यहां पे CH3 है, दैट इज मिथाइल इथेनोएट. बिकॉज हियर इन केस दिस एसोसिएट विद O. फाइन. अब देखिए यहां पे ओनली मिथाइल है, 1, 2, 3 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड इज प्रोपेनोएट, बट मिथाइल, दैट इज मिथाइल प्रोपेनोएट. देन CH3 CH2O CO CH3. तो अब क्या करेंगे, बेसिकली यहां पे भी O आ गया और यहां पे CO CH3 के, तो 1 and 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड इज इथेनोएट, एंड दिस इज 2 कार्बन, दैट इज इथाइल इथेनोएट. इस हिसाब से भी आपको याद रखना पड़ेगा. कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्पीशीज. देखिए CH3 CH2C, 1 2 3 कार्बन की चेन, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोपेनोएट, और ये मिथाइल, तो दैट इज मिथाइल, एंड 1 2 3 प्रोपेनोएट. 1 2 3 कार्बन, दैट इज प्रोपेनोएट, एंड दैट इज 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड इज इथाइल प्रोपेनोएट. अब मैं उल्टा कर रहा हूं, देखो ये O यहां पे ले रहा हूं, ये C यहां पे ले रहा हूं, तो दैट इज CH3 CH2O CO CH3. अब ये 2 कार्बन हो गए, दैट इज इथेनोएट, और दिस इज इथाइल, इथाइल इथेनोएट. 1 2 3 कार्बन, दैट इज प्रोपाइल, 1 and 2 कार्बन, दैट इज इथेनोएट, तो दैट इज प्रोपाइल इथेनोएट. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, दैट इज कॉल्ड इज ओन. 1 2 3 कार्बन, सेंटर पे CO, 3 कार्बन, दैट इज प्रोपेन, 2 प्रोपेनॉन. 1 2 3 4 कार्बन, सेकंड नंबर पे CO, 2 ब्यूटेनॉन. 1 2 3 4 5 कार्बन, दैट इज पेंटेनॉन, 3 पे CO, तो दैट इज 3 पेंटेनॉन. दिस इज ऑल अबाउट योर कीटोन. दैट इज ईथर O, CH3OCH3, that is methoxymethane. CH3OC2H5, that is methoxyethane. नाम याद रखिए. इन कॉमन नेम ऑलवेज स्मॉलर ग्रुप शुड बी मेंशन फर्स्ट. ऑक्सी सफिक्स शुड बी अटैच्ड इन अ स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप. ऑक्सी किसके साथ लगेगा, ये मिथाइल छोटा है, तो दैट इज methoxyethane. अब दोनों सेम है तो ऑब्वियसली इथॉक्सीथेन, बट हियर इन केस दिस इज मिथॉक्सी, एंड 1 2 3 दैट इज कॉल्ड इज प्रोपेन. लाइकवाइज नंबरिंग और नेमिंग करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज तो बहुत ही इजी थी, जस्ट बिकॉज ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप आर देयर. बट मान लीजिए एक ही चेन के अंदर 2 3 और 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग वन. So this is called priority order. Priority order is all about you have a 3 vehicle at your place. So कौन सा vehicle लेके आप जाओगे वो डिपेंड करेगा प्रायोरिटी पे. Fine. So here in case this is a rule for nomenclature of organic compound having more than one functional group. Fine. So more than one functional group present into the chain, तो क्या करेंगे, तो प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा. किसको पहला नंबर देंगे, किसको सेकंड नंबर. So this is the order. COOH group is always gives first priority, then COOR, then CONH2, CHO, CN, COOH, NH2, OR. ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, NO2, X and R. मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल सबसे लास्ट में. Select the longest hydrocarbon chain which contains the functional group which has the maximum reactivity. Maximum reactivity means जिसके अंदर ये सारे functional group हो, ऐसी ही parent chain choose करना है. The total number of carbon atom in the longest chain, that is called as parent chain. वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप हो उसका सफिक्स लगाना है. दैट इज 4 कार्बन चेन एंड COOH, सो दैट इज कॉल्ड पेंटेनोइक एसिड. फाइन. और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में चले जाएंगे. फाइन. सो रूल नंबर 2, व्हाट इज द रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 स्टैंड्स फॉर
the name of this parent alkane is given along this prefix or suffix of the functional group which has the maximum reactivity. The functional group is thus specified by the prefix or suffix. The functional group which has the maximum reactivity is known as principal functional group, which is the indicated by prefix or suffix given by part point 2. Means हमने जो डिस्कस किया था उसी हिसाब से. All the functional group अब क्या है उसका prefix and suffix. Alkyl, in, ine, halo, ol, suffix. Methanol, ethanol, propanol. CHO, al. Ketone, ONE. COOH, oic acid. CONH2, amide. NH2, amino. Nitro, cyano, alkoxy and oxy. That is called ether. Next, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे. The parent chain is numbered so that the main functional group gets the lowest number. वो तो सेम ही है. जो मेन फंक्शनल ग्रुप हो रिएक्टिविटी ऑर्डर में उसको कम नंबर मिलना चाहिए. Other substituents along with this numeral indicating their positions on chain should be placed alphabetically by the parent name. If two substitutions on the same priority occupy the identical positions for this either end of this parent chain, lower number must be given in a substitution whose prefix comes first, that is alphabetically. एक ही नंबर पे अगर दो फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो उसको कम नंबर मिले, उस हिसाब से आपको नंबरिंग करना है. दैट इज Br एंड Cl. देखिए दोनों हेलोजन, यहां से 1 पे Cl 1 पे Br, तो किस हिसाब से करेंगे तो क्लोरो एंड ब्रोमो. तो कौन सा सही कौन सा गलत, तो अल्फाबेटिकल में B कम्स फर्स्ट देन C, तो दैट इज 1 ब्रोमो 4 क्लोरोब्यूटेन. दिस इज करेक्ट. नंबर 1 2 3 4 इस हिसाब से देना पड़ेगा, ना के 1 2 3 4, जस्ट बिकॉज B कम्स फर्स्ट, ब्रोमो कम्स फर्स्ट देन क्लोरो C. दैट्स व्हाई दिस इज द. बाकी सारे हैज इट इज जाएंगे. अब बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने हैं, बट सबसे पहले आज का सेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए. नेक्स्ट सेशन में ओनली एंड ओनली IUPAC प्रैक्टिस, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन, सारे के सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी नेक्स्ट सेशन बहुत मजा आने वाला है. दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. थैंक यू सो मच.